Or kama qala an-nabiyyu alayhi salatu wassalam. All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. The name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me, my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. त्रिशदशो दशवर्षा भार्गो विंदेन नग्निका। यहां रख देता हूं। त्रिशदशो दशवर्षा भार्गो विंदेन नग्निकाम। एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात्। यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथा ग्रस्तामा इतारा शरामा। हजरात मोहतरम, स्टेज पर गिरामी कद्र मुअज़्ज़ज़ मुस्तनद मुहतरम उलमाए किराम और इस इस्लाहे मुआशरा के बैनर तले जमा होने वाले दीनी ईमानी भाइयों, नौजवान साथियों, ये महफिल मस्जिद की निस्बत पर मुनाकिद की जा रही है। बहुत उम्दा और बहुत अच्छी निस्बत है। मेरे लिए सआदत की बात है कि इस निस्बत पर जो प्रोग्राम हुआ उस पे नाचीज को शिरकत का मौका मिला। मैं दिल की गहराई से अराकीन जलसा का शुक्रगुजार। उमूमन मेरी बात लंबी होती है, 12-1 बजे के बाद अक्सर जलसों में नंबर आता है 1.5 घंटे 2-2.25 घंटा ऐसा माहौल बनता है। लेकिन यह है कि आज मैं बहुत मुख्तसर वक्त में, चूंकि मैं डर से भी आया, हजरत मौलाना निजाम साहब, हाफिज इकराम साहब, इन्होंने कहा कि आना है तो आना है, तो इसीलिए आज का प्रोग्राम एक बहुत बड़ा इदारा सहारनपुर में है, पांडोली में, वहां की दस्तार बंदी आज मुझे वहां शरीक होना था, लेकिन इस प्रोग्राम की वजह से उसको हमने कैंसिल किया और हमने कहा कि इंशाअल्लाह हाफिज साहब मैं जरूर इस प्रोग्राम में शरीक होऊंगा। अल्लाह हम सब की शिरकत को, इस महफिल को हम सब के लिए हश्र के मैदान में निजात का जरिया बनाए। 2 बात आपके सामने पेश करना चाहता हूं। एक का ताल्लुक मस्जिद से है और दूसरी का ताल्लुक इल्म से है, तालीम से है। मस्जिद यकीनन 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में जो जमीन है, पृथ्वी जिसको बोलते, इस रूए जमीन पर सबसे मुकद्दस जगह अल्लाह की नजर में अगर कोई है तो वो मस्जिद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्न अहब्बल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। अल्लाह की नजर में सबसे पसंदीदा कोई जगह है, कोई शहर है, कोई जमीन का टुकड़ा है तो वो मसाजिद है, मस्जिद है, जहां पर नमाज अदा की जाती हो, जहां पर नमाज के लिए सजदे किए जाते हो, जहां पर सर को झुकाया जाता हो, मस्जिद सजदे की जगह को बोलते। 5 वक्त मुसलमान नमाज पढ़ता है तो यकीनन कई मर्तबा अपनी मुकद्दस पेशानी को रब्बे जुल जलाल के लिए झुकाता है और अपना सब कुछ भूल कर, बड़ा से बड़ा उद्योगपति होगा, बड़ा से बड़ा ओहदेदार होगा, बड़ा से बड़ा पावरफुल इंसान होगा,
तब भी जब वो नमाज में सजदे में जाएगा तो अपना सब कुछ रब के सामने झुकाता है, और अल्लाह को ये अमल बहुत पसंद आता है, सजदा। तो मस्जिद अल्लाह को पसंद है, वो जगह अल्लाह को पसंद है जहां पर सजदे किए जाते। दुनिया में जितनी भी मस्जिद है, अल्लाह वो तमाम मस्जिदें वो अल्लाह का घर है, और अल्लाह तबारक व ताला उस घर से मोहब्बत करता है, और अल्लाह को वो जगह पसंद है। और सबसे नापसंद जगह, बेकार जगह अगर कोई है तो वो मार्केट है, बाजार है, जो कि हाट है, भेबरा चौक है। वो ऐसी गंदी जगह नहीं है, लेकिन ये है कि नापसंद चूंकि इसलिए फरमाया, वरना जरूरत की चीजें वही मिलती है। आप कहेंगे कि मौलाना वो जगह अगर गलत है तो हम लोग क्यों जाते हैं, आप क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पर कुछ गलत काम होता है। गलत काम क्या होता है? सबसे पहले तो एक दूसरे के खिलाफ चाय की दुकान में बैठ के बुराई करते हैं। चाय पी रहे हैं, उसकी बुराई, उसकी बुराई, चुगलखोरी, गीबत बहुत बड़ा गुनाह है। इसीलिए अल्लाह को वो जगह ना पसंद है, वहां पर बैठकर बुराई होती, बेईमानी भी होती, चोरी भी होती, और भी बहुत सारी बुराइयां हैं। चूंकि वहां पर लोगों का एक जमघटा होता, बहुत सारे लोग वहां पर जमा होते, इस वजह से वहां पर बुराइयां ज्यादा पाई जाती है। इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला ने कहा कि हमें वो जगह नापसंद है। और भी बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती है जो अल्लाह की नजर में ममनू है, हराम है। हमारा समाज का बच्चा, नौजवान बच्चा नशीली पदार्थ इन्हीं जगहों से खरीदता है। किसी पान की दुकान के बैकडोर से कोई टेबलेट खरीदता है, तो कोई कोरेक्स के बोतल खरीदता है, तो वो भी चीजें वहीं से प्राप्त होती, मस्जिद में नहीं मिलती। शराब की बोतल या नशीली कोई पदार्थ, वहां पर अल्लाह के लिए जिक्र और अल्लाह के लिए सजदे किए जाते, अल्लाह का नाम लिया जाता। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मार्केट, बाजार अल्लाह को नापसंद है। शैतान वहां पर ज्यादा हमला करता है, और शैतानी और गलत काम ज्यादा होता। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना अहब्बल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। पूरी पूरी रात नौजवान बच्चे साउंड लगाकर, डीजे लगाकर क्रिकेट खेलते हैं, उसमें कोई सवाब नहीं है, गुनाह है। पूरी रात जागते हैं, अजान के वक्त में अजान होती है तब भी आपका साउंड और आपका बॉक्स चलता है, नाजायज और हराम है। अजान की आवाज सुनते हैं, जानबूझकर नमाज कोई छोड़ता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। जो शख्स जानबूझकर नमाज को छोड़ता है, जो मुसलमान नौजवान हो के जवान हो के उम्र दराज हो, मर्द हो औरत हो, कोई भी हो, जानबूझकर अगर नमाज को तर्क करता है वो काफिर हो जाता है। इमाम अहमद इब्न हम्बल, बहुत बड़े इमाम, इमाम इसहाक बिन राहुवे रहमतुल्लाहि अलैह, ये दोनों बड़े इमाम इस हदीस का यही तर्जमा करते। अगर कोई मुसलमान जानबूझकर नमाज छोड़ता है, जानबूझकर अजान हो गई है, नमाज नहीं पढ़ते, नमाज सुस्ती की वजह से छोड़ देते, कोताही की वजह से छोड़ देते, तो ये इमाम साहब फरमाते हैं, दोनों मुहद्दिसीन फरमाते हैं, फक़द कफ़र, वो इंसान काफिर हो गए। लेकिन हमारे और दिगर उलमाए कराम है, हजरात फुक़हाए कराम है, मुफस्सिरीन है, मुहद्दिसीन है, वो फरमाते हैं कि काफिर तो नहीं हुआ, अलबत्ता जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता है। तो इसीलिए हमारे नौजवान जो आजकल खुराफात में मुब्तला है, मस्जिद से रिश्ता मजबूत कीजिए। मस्जिद बड़ी मुबारक जगह है, मस्जिद के एक्टिविटी में हिस्सा लीजिए।
मस्जिद को नमाजों से आबाद कीजिए, मस्जिद को कुरान करीम की तिलावत से आबाद कीजिए, मस्जिद को जिक्र से आबाद कीजिए, तो आप अल्लाह तबारक व तआला के महबूब बनते चले जाएंगे। अगर आप रातों को सोते हैं, गाना सुनते हैं, फिल्में देखते हैं, 2-2, 3-3 बजे रात तक हमारा समाज का बच्चा मोबाइल के अंदर डूबा हुआ होता है, कीमती वक्त जाया करता है, फजर की नमाज छोड़ देता है, कुरान करीम की तिलावत हमारे बच्चे नहीं जानते, हमारा बच्चा नमाज के फराइज को नहीं जानता, हमारा समाज का बच्चा अपने अरकान इस्लाम को नहीं जानता है, बुनियाद इस्लाम क्या है वो नहीं जानता, लेकिन ये पता है कि कोरेक्स की शीशी कहाँ मिलती और टैबलेट कहाँ मिलता है, सुलेसन सूंघने की जगह कौन सी, ये हमारा बच्चा जानता है। याद रखो नौजवानों, अगर आपने अपनी जवानी को बर्बाद किया इन नशीली पदार्थ में, तो रब का फरमान है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वाज़े लफ्जों में फरमाया, कल क़यामत में तुम्हें रब के सामने खड़े होकर अपनी जवानी का हिसाब देना होगा। रब पूछेगा वान उम्रिही वान शबाबिही फीमा अबला, बताओ अपनी जवानी कहां बिता करके आए, तो क्या जवाब दोगे? अल्लाह ने जो जिंदगी दी, अल्लाह ने जो कीमती वक्त आपको बड़ी कीमती दौलत से नवाजा, एक तो ईमान, ऊपर से जवानी, इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। अगर आप सही इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस जमीन पर मुसलमान कहलाने का अधिकार है, वरना अपने आप को मुसलमान मत कहिए, कुछ भी कह लीजिए, मजूसी बोल दीजिए, दहरिया बोल दीजिए, शरीयत से रूगर्दानी करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला को ऐसा मुसलमान पसंद नहीं है। तो इन मस्जिद को आबाद कीजिए। आज मुसलमानों की मस्जिद को आबाद न करने की वजह से हमारी मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया जा रहा, हमारी मस्जिदें शहीद की जा रही। कुर्तबा की मस्जिद 1807 ईस्वी के अंदर, 708 ईस्वी के अंदर अब्दुल रहमान अव्वल की बनाई हुई दुनिया की एक आलीशान मस्जिद है। कुर्तबा, वहां के लोगों ने मस्जिद में नमाज पढ़ना छोड़ दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस मस्जिद को गिरजा घर में बदल दिया है। आज उस मस्जिद में अजान नहीं होती। मस्जिद अक्सा तीसरे नंबर की सबसे बड़ी मस्जिद फजीलत के एतबार से और तामीरी एतबार से दूसरी मस्जिद, मस्जिद बैतुल्लाह के बाद, मस्जिद हराम के बाद, काबतुल्लाह के बाद सबसे दूसरे नंबर पर जो बड़ी मस्जिद तामीर की गई दुनिया के अंदर इस जमीन पर, वो तो मस्जिद अक्सा। मस्जिद नबवी तीसरे नंबर पर बनी लेकिन फजीलत में दूसरे नंबर पर, लेकिन मस्जिद अक्सा में भी वहां के लोग लड़ने लगे थे, जिसकी बुनियाद पर 1967 से लेकर आज तक मस्जिद अक्सा यहूदियों के कब्जे में है। हम मस्जिद अगर आबाद नहीं करेंगे तो आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान में 50 साल पुरानी मस्जिदें बुलडोजर डालकर तोड़ दी जाती, हमारे मदरसे बंद कर दिए जाते। अगर मुसलमानों का ईमान मजबूत होगा, अगर अमल अच्छा होगा, तो अल्लाह के तरफ से फैसले होते हैं। फिर हमारे हिंदू भाइयों की किताब में है ना कि जब कोई अच्छाई को तोड़ता है, मस्जिद अच्छी जगह है, मदरसा अच्छी जगह है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामः है। जब कोई अच्छाई को खत्म करता है, जब कोई पाठशाले को तोड़ता है, जब कोई किसी मस्जिद को तोड़ता है, जब कोई अच्छाई का विनाश करता है इस जमीन पर, तो वो परमात्मा खुद इंसान बनकर इस जमीन पर आता है और उस चीज की रक्षा करता है। अभी तो 3-4 दिन पहले उत्तर प्रदेश में, जो 2.5 महीना पहले जो वहां के हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि मदरसा एक्ट बैन कर दिया जाए, ये इल्लीगल है, लेकिन 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि मदरसा एक्ट इल्लीगल नहीं है, मदरसा जरूरी है भारत के लिए, मदरसा इल्लीगल नहीं है। मदरसा आर्टिकल नंबर 30 की तफसीर है, जिसके अंदर कहा गया ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन